हेलो दोस्तों, तो जैसा आप सबों को मालूम है कि आज केमिस्ट्री का जो है साइंस का पेपर था, वह पेपर जो आपके बीच हम आंसर की लेके आ गए हैं। तो आप सब जो है सेट हम बी लेके आ गए हैं, तो आप सब मिलाना चालू कर दें। जैसे तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि पहला क्वेश्चन का बात किया जाए, आईपीएससी का नाम पूछ रहा है और इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर बात किया जाए, ग्रुप बी का हम बोल दिए हैं, ग्रुप बी का इसका दूसरा नंबर का आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, दूसरा का ए। चलिए उसके बाद 3 नंबर का बात किया जाए, 3 नंबर का यदि हम बात करते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट सी। उसके बाद 4 नंबर बोल रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉल के अपघटन से प्राप्त होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एथेन। ठीक है। 5 नंबर यदि बात निम्नलिखित में कौन आइडोफ्रोम परीक्षण नहीं देता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बहुत ही प्यारा आंसर है बेंजील अल्कोहल। ठीक है, आंसर नंबर डी। उसके बाद बात किया जाए ब्यूटेन टू ऑल है एक, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सॉरी बी नंबर हो जाएगा सेकेंडरी। उसके बाद यदि 7 नंबर बोला जाए निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर होगा आपका ए, आंसर नंबर ए। हमारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया भी है चिन्ह। तो यदि बात किया जाए 8 का बी हो जाएगा हेमेटाइट। चलिए 9 नंबर यदि बात किया जाए, 9 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो इसका आंसर जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा F2O अर्थात ए, 9 का ए। उसके बाद 10 नंबर यदि बोला जाए निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, इसका चलिए आंसर यदि बात किया जाए राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, डी। 11 नंबर बात किया जाए निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, यदि इसका आंसर बात किया जाए तो हो जाएगा जेनॉन, डी। ठीक है। 12 निम्नलिखित में कौन ध्रुव यौगिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन श्रेणी का सदस्य निकेल, ए। उसके बाद 14 नंबर बोल रहा है CO2+ Z/29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। उसके बाद यदि बात किया जाए एंजाइम होते हैं प्रोटीन, सी। 16 नंबर निम्नलिखित में कौन ईथर है, या बहुत ही सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 17 बेंजीन, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका बात किया जाए आंसर हो जाएगा नंबर सी, फिनॉल। क्या हो जाएगा सी, फिनॉल। उसके बाद ये बात किया जाए जब फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा आंसर इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा। चलिए बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी CO। चलिए 19 नंबर याद IPSC के नाम पूछ रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यह हमारे साथ भी बहुत अच्छे से लगाए हैं, बहुत ही अच्छा। आज बात किया जाए 20 नंबर का, तो इसका हो जाएगा 2। यदि 21 नंबर बात किया जाए, 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 22 नंबर क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। 23 नंबर निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है, इसका जब बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किस धातु की षष्ठभुज सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, इसका आंसर जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डी, 12। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बेंजीन + टॉलिन। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल जाते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विलायकेनु। चलिए 27 नंबर यदि बात किया जाए 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं क्या कहते हैं, बोलिए। 1 मोलर कहते हैं, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, आंसर बोलिए, आंसर क्लिक किया जाए, आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। उसके बाद 28 नंबर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल में 1% ग्लूकोज, ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 29 निम्नलिखित में ऑक्सीकरण एसीटोन प्राप्त होता है, इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। उसके बाद यदि बात किया जाए 30 नंबर सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, इसका हो जाएगा NH, ए। उसके बाद बोल रहा है इसका IPSC का नाम पूछ रहा है, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, यह राइट लगा है इस बी आंसर। उसके बाद प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीगनॉट कर्मक से क्रम निम्नलिखित में कौन सा बनता है, इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी बोलिए बी, इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, क्षारीय कौन अम्ल, इसका जब बात किया जाए सी। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए चलते हैं 34 नंबर निम्नलिखित में हिंसबर्ग कर्मक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 35 का बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनाता है, जिसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा मेथिन एमीन, बी। उसके बाद यदि बात किया 36 निम्नलिखित में कौन ईथर बंद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद बात किया जाए 37 निम्नलिखित में कौन तापदृढ़ प्लास्टिक है, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है, इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर बी,
नायलॉन 6। निम्नलिखित में से कौन, उसके बाद यदि बात किया जाए निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासाइड के रूप में होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। उसके बाद बात करते हैं हम सैकरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सैकरीन है मीठा अभिकर्ता, इसका आंसर बी। 41 में निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है, इसका जो हो जाएगा आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है, चलिए प्रतिऑक्सीकारक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा सिट्रिकम। दूसरा 43 नंबर बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अर्ध अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है, इसमें इनमें से सभी आंसर नंबर डी। यदि बात करें 44 नंबर हेबर्ट विधि से रिलेटेड पूछा है उत्प्रेरक होता है, तो इसमें आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर ए, आंसर ए, आंसर ए। उसके बाद बोला है 45 नंबर का आंसर यदि बात किया जाए इसका आंसर हो जाएगा अपोहन सी, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर बोला है 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन अवशोषित होता है, इसका जो आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, CO2। उसके बाद बोल रहा है आंसर नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा आपका जो बोल रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। उसके बाद जो आगे बात कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड अपकृत करने पर क्रिया कहलाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो कहलाता है क्या बोलाता है निस्तापन, क्या कहलाता है निस्तापन, आंसर नंबर सी। उसके बाद बोला 49 निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण साइनेट विधि का उपयोग होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक, आंसर नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं 50 नंबर निम्नलिखित में किस में कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक प्रचुर मात्रा में पाया जाए, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च सी। उसके बाद बात करते हैं हम 51 नंबर निम्नलिखित में से कौन जैसे कि निम्नलिखित दूध उपस्थित होता है, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोस बी। उसके बाद बात करते हैं हम 52 नंबर विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर भी लगाया है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसका आंसर जो हो जाएगा बी, श्योर डी। चलिए उसके बाद थोड़ा सा देखिए इसमें जो लगाया है यहाँ से डी, थोड़ा सा इसका जो राइट आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2-3 तरह से काटा भी था। निम्नलिखित में से किन की इंसुलिन स्रावित होता है, किन में इंसुलिन स्रावित होता है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद बात करते हैं 55 नंबर विटामिन बी की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक कहलाता है, आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन, आंसर नंबर सी। उसके बाद यदि बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में संक्रमण तत्व के आयनों में अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय के बारे में पूछा जाए, इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जो बात किया जाए एजी प्लस, आंसर नंबर ए, राइट आंसर ए। उसके बाद बात करते हैं 58 निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए आंसर नंबर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, यह जो दिया है सी नंबर, अर्थात वर्नर दिया है सी नंबर। चलिए उसके बाद बात करते हैं 60 नंबर निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, इसका आंसर जो राइट आंसर पोटासिलम डी। उसके निम्नलिखित में से कौन बाय डेंटेड लिंगेड है, इसका आंसर बोला जाए तो हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर ए। उसके बाद इसमें बोल रहे हैं ऑक्सीकरण जो पूछा है, ऑक्सीकरण से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड जो पूछा है या इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुत हद तक सही किया है हमारे प्यारे साथी ने। उसके बाद NaCl के घोल के अपघटन के साथ कैथोड पर किस, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद बोला निम्नलिखित में कौन विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। उसके बाद 66 नंबर बात किया जाए, चलिए इसका देखिए विभव के बारे में दिया है, विभव इतना दिया, इसमें किस धातु की अपघटन क्षमता अधिक होता है, इसमें आंसर यदि हम बात किया जाए आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी। किस चालक तत्व के सेल का स्थिरांक होता है, इसमें यदि जब बात किया जाए इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। उसके बाद निम्नलिखित रासायनिक समूह क्या इसमें बोला जाए, इसमें इसका आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद यदि बात किया जाए 69 नंबर एक रासायनिक अभिक्रिया, चलिए 59 नंबर का दिबाज इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 70 नंबर बोले किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पद पर होता है, यदि इसका आंसर बात किया जाए, चलिए आंसर इसका जो हो जाएगा, चलिए किस ताप पर बोल रहा है तो ताप आंसर हो जाएगा, चलिए ए नंबर। उससे इस चैनल पर नए हैं तो इस चीज़ को सब्सक्राइब कर ले।